ये जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। रुपया डॉलर के मुकाबले 92 के करीब पहुंचा। विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से लगातार पैसा निकाल रहे हैं, इससे रुपया कमजोर हो रहा। बारिश के बीच गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। कर्तव्य पथ पर जवानों का मार्च, ऑपरेशन सिंदूर, वंदे मातरम की थीम पर झांकी निकली। जी हां, नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर बारिश के बीच गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। बारिश के बावजूद सेना के जवानों ने एक कदम ताल करते हुए मार्च किया। बारिश के बावजूद दर्शक भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। उन्होंने छाते लेकर परेड और झांकियां देखी। बसंत पंचमी पर महाकुंभ का रिकॉर्ड टूटा। 3 करोड़ 40 लाख लोगों ने लगाई डुबकी। जी हां, प्रयागराज माघ मेले में शुक्रवार को बसंत पंचमी पर महाकुंभ के स्नान का रिकॉर्ड टूट गया। महाकुंभ 2025 में 2 करोड़ 57 लाख लोगों ने बसंत पंचमी पर संगम में डुबकी लगाई थी। वहीं कल शाम तक 3 करोड़ 40 लाख लोगों ने स्नान किया है। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड खेलेगा। बोर्ड ने डेडलाइन तक जवाब नहीं दिया। आईसीसी ने स्कॉटिश बोर्ड से बात की। वहीं आपको बता दें कि आईसीसी के प्रतिबंध लगाने की स्थिति में बांग्लादेश में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पूरी तरह से बंद हो जाएगा, जिस कारण बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पूरी तरह से कंगाल हो सकता है। यूपी में अमीर होने के बाद भी नहीं छूट रहा मुफ्त राशन का मुंह। 8.74 लाख के आवेदन निरस्त। जी हां, पिछले 7 वर्षों में 12.60 लाख से अधिक आवेदन आए, जिनमें से अधिकांश जांच में फेल हो गए। इससे विभागीय अधिकारियों का काफी समय बर्बाद हुआ। अब पात्रों को राशन कार्ड जारी करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिससे कि फरवरी से 15,000 नए लाभार्थियों को खाद्यान्न मिलेगा। यूपी के 74 जिलों में हुआ मॉक ड्रिल। ब्लैकआउट के साथ ही युद्ध का सायरन बजा। गोरखपुर में डमी मिसाइल गिराई गई। जी हां, यूपी में प्रयागराज को छोड़कर सभी 74 जिलों में ब्लैकआउट हुआ। मॉक ड्रिल के दौरान सायरन बजते ही हर जगह अंधेरा छा गया। गोरखपुर में जहां डमी मिसाइल गिरी, वहीं कानपुर में धमाके की आवाज सुनकर लोग जमीन पर लेट गए। यह सब कुछ सिर्फ 10 मिनट के लिए हुआ। भारत में प्रदूषण से हर साल 17 लाख मौतें, 30 लाख करोड़ का नुकसान। हार्वर्ड प्रोफेसर बोले, ये टैरिफ से बड़ा खतरा, फिर भी ध्यान नहीं। मध्य प्रदेश की भोजनशाला में पूजा और नमाज साथ साथ हुई। वाग देवी का हवन चलता रहा। वॉलंटियर जैकेट में की खुदा की इबादत। 8,000 जवानों ने संभाली सुरक्षा। जी हां, मध्य प्रदेश में धार की भोजशाला में वसंत पंचमी पर मां बाग देवी की पूजा और जुमे की नमाज साथ साथ कराई गई। सावधान, इस ऐप पर देख रहे हैं फ्री मूवी, खतरे में आपका मोबाइल का डाटा। जी हां, अगर आप पिकासो के साथ ही इसकी तरह अन्य ऐप पर भी फ्री मूवी देख रहे हैं तो सावधान हो जाएं। इन फ्री मूवी ऐप्स का उपयोग खतरनाक हो सकता है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि इससे मोबाइल डेटा चोरी, बैंकिंग धोखाधड़ी और कॉपीराइट उल्लंघन का खतरा है। ये ऐप्स मैलवेयर फैलाकर आपकी निजी जानकारी और पैसे चुरा सकते हैं। साइबर ठगी से बचने के लिए विश्वसनीय प्लेटफॉर्म का उपयोग करें और अज्ञात लिंक से बचें। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बाइक टैक्सी से बैन हटाया। कहा, सरकार परमिट जारी करे। पीली नंबर प्लेट वाली बाइक भी कमर्शियल व्हीकल। जी हां, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में अब बाइक टैक्सी चल सकेगी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को परमिट जारी करने का निर्देश दिया। मनरेगा बचाओ सम्मेलन में बोले राहुल गांधी, जी राम जी योजना जुमला है, गरीबों के हक पर हमला है। जी हां, राहुल गांधी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय मनरेगा श्रमिक सम्मेलन को संबोधित किया। राहुल ने आरोप लगाया है कि सरकार का मनरेगा को निरस्त करना महात्मा गांधी के नाम का लोगों के स्मृति से मिटाने की कोशिश है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी संसद के आगामी बजट सत्र में इस मुद्दे को मजबूती से उठाएगी। 2025 के मुकाबले 11 दिन पहले खुलेंगे बद्रीनाथ के कपाट। टिहरी के राजा ने किया शुभ मुहूर्त का ऐलान। गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलने की तिथि भी घोषित। जी हां, उत्तराखंड के चमोली में स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट इस बार पिछले साल के मुकाबले 11 दिन पहले खुलेंगे। तय हुआ है कि बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को सुबह 6:15 पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। वहीं उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर विधि विधान से भक्तों के लिए खोले जाएंगे। 5 दिन से धरने पर बैठे अवि मुक्तेश्वरानंद को तेज बुखार। 5 घंटे बाद वैनिटी वैन से बाहर आए। वहीं बसंत पंचमी पर उन्होंने संगम स्नान भी नहीं किया। अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों से भी आएगी इंजन की आवाज। सरकार ला रही है नया नियम। जी हां, अक्टूबर से इलेक्ट्रिक वाहनों में इंजन जैसी आवाज आना अनिवार्य होगा। यह फैसला पैदल यात्रियों, साइकिल सवारों और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए लिया गया है। यह नियम 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया सभी श्रेणियों के इलेक्ट्रिक वाहनों पर समान रूप से लागू होगा। जब वाहन की रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे कम होगी तो यह सिस्टम एक कम स्तर की आर्टिफिशियल आवाज निकालेगी, जिससे कि आसपास के लोगों को वाहन के आने का संकेत मिल जाएगा। अनिल अंबानी पर 1.5 लाख करोड़ के घोटाले का आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। सीबीआई ईडी से 10 दिन में सीलबंद रिपोर्ट मांगी। अब बच्चों के टीकाकरण के लिए बनेगी डिजिटल आईडी। यू विन पोर्टल से जुड़ेगा डिजी लॉकर। जी हां, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अब बच्चों के टीकाकरण के लिए डिजिटल आईडी बनाएगा। इसके लिए डिजी लॉकर को यू विन पोर्टल से जोड़ा जाएगा, जिससे कि हर बच्चे के टीके का रिकॉर्ड रखा जा सके और अगली खुराक के लिए अलर्ट मिले।
मोदी बोले, तमिलनाडु में डीएमके सरकार का काउंटडाउन शुरू, बस एक परिवार की जी हजूरी में लगे हैं। वहीं केरल में पीएम ने कहा, यहां भाजपा की नींव पड़ गई है। जैसे 1987 में अहमदाबाद के बाद गुजरात जीता, वैसे ही तिरुवनंतपुरम से केरल जीतेंगे। जी हां, पीएम मोदी ने तमिलनाडु में कहा कि राज्य के लोग डीएमके के कुशासन से मुक्ति चाहते हैं। हमें तमिलनाडु को करप्शन फ्री स्टेट बनाना है। डीएमके सरकार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वही आपको बता दें कि तमिलनाडु और केरल में इसी साल अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने हैं। गो तस्करी रैकेट के खिलाफ उड़ीसा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 200 बैंक खाते फ्रीज, करोड़ों की नकदी वाहन जब्त। भारत की एंटी ड्रोन शील्ड चेक कर रहा पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से 800 ड्रोन भेजे। सेना ने 240 मार गिराए। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ लड़ने का एक खतरनाक और रास्ता युद्ध मॉडल अपनाया है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान की तरफ से 800 से ज्यादा ड्रोन भारतीय हवाई सीमा में भेजे गए। इसे लो लेवल ड्रोन वॉरफेयर यानी कि कम ऊंचाई पर ड्रोन युद्ध कहा जाता है। आपको बता दें कि इस साल यानी कि जनवरी में अब तक ड्रोन घुसपैठ की 12 घटनाएं सामने आ चुकी है। सरकार जनगणना में आपसे 33 सवाल पूछेगी, मकान, परिवार, वाहन जैसी जानकारी देनी होगी। जी हां, केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें जनगणना में पूछे जाने वाले 33 सवालों की लिस्ट है, जिसमें कि मकान, परिवार, वाहन से जुड़े सवाल हैं। जनगणना के दौरान परिवार के मुखिया को ये जानकारी देनी होगी। वहीं आपको बता दें कि जनगणना 2 फेज में होगी। पहला फेज अप्रैल से सितंबर 2026 तक चलेगा। इसमें घरों की लिस्टिंग और घरों का डेटा जुटाया जाएगा। दूसरा फेज फरवरी 2027 से आबादी की गिनती शुरू होगी। सोना 43 रुपए बढ़कर 1,55,000 के ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। सोना 23 दिन में 22,000 रुपए महंगा हुआ। चांदी आज 19,249 रुपए बढ़कर 3,19,000 रुपए प्रति किलो हुई। राजस्थान यूपी में बारिश, शिमला मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी, श्रीनगर एयरपोर्ट पर 4 इंच बर्फ, सभी फ्लाइट्स कैंसिल, वैष्णो देवी यात्रा भी रुकी। जी हां, उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से मौसम बदल गया है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में देर रात से बारिश हो रही है। तेज हवाएं चल रही है। कई जिलों में तापमान घट गया है। वही हिमालय के राज्यों में भी बारिश बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर 4 इंच तक बर्फ जम गई है। इसके कारण सभी फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। श्रीनगर जम्मू हाईवे भी बंद है। राहुल गांधी बोले, अमेरिकी टैरिफ से कपड़ा कारोबार को नुकसान, 4.5 करोड़ नौकरियां दांव पर। मोदी जवाबदार, यह हमारी डेड इकोनॉमी की सच्चाई। जी हां, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधी टिप्पणी की है। उन्होंने देश के आर्थिक हालात और रोजगार के मोर्चे पर अमेरिकी टैरिफ के कथित दुष्प्रभाव को लेकर पीएम मोदी को जवाबदेह ठहराया है। राहुल ने कहा है कि टैरिफ के कारण देश में करोड़ों नौकरियों के अलावा लाखों व्यवसाय भी खतरे में है। कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया है कि लोगों को राहत दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रभावी फैसले नहीं लिए। 26 जनवरी पर देश को दहलाने की साजिश, बॉर्डर इलाकों में तगड़ी की गई सुरक्षा। जी हां, गणतंत्र दिवस पर आतंकी खतरे को देखते हुए देश हाई अलर्ट पर है। सुरक्षा एजेंसियों ने पंजाब, जम्मू कश्मीर और राजस्थान बॉर्डर पर ड्रोन व ग्लाइडर से हमलों की आशंका जताई है, जिसके बाद देश भर में अलर्ट जारी किया गया है। अभी मुक्तेश्वर विवाद पर सीएम योगी बोले, कुछ लोग सनातन को कमजोर कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ने कहा, शंकराचार्य के चरणों में प्रमाण, विवाद खत्म करें। ट्रंप ने जंग सुलझाने वाला बोर्ड ऑफ पीस लॉन्च किया। पाकिस्तानी पीएम मौजूद थे, भारत से कोई नहीं, 60 देशों को न्योता भेजा, 20 पहुंचे। दिल्ली एनसीआर की हवा में हुआ सुधार, ग्रेप 3 की पाबंदियां हटी, निर्माण कार्य, ट्रक, ईंट भट्टे फिर से चालू, साथ ही गैर जरूरी डीजल ट्रकों को भी फिर से अनुमति मिल गई। वहीं ग्रेप 1 और 2 के प्रतिबंध अभी भी जारी रहेंगे। अब बॉडी वॉर्न कैमरा लगाकर ही छापेमारी कर सकेगी बिजली विभाग की टीम, पारदर्शी होगी पूरी जांच। जी हां, पावर कॉर्पोरेशन ने बिजली विभाग की टीमों के लिए उपभोक्ता परिसर में जांच और छापेमारी के दौरान बॉडी वॉर्न कैमरे का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। इसका उद्देश्य पारदर्शिता सुनिश्चित करना और अनियमितताओं को रोकना है। कैमरे को कार्यालय से निकलते ही चालू करना होगा और सभी गतिविधियों को रिकॉर्ड करना होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हर रोज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।